अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं फरजाना शाहीन और हम कंटिन्यू कर रहे हैं उर्दू कहानी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी लिखने के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके मैंने कुछ अहम नुकात कहे थे, कुछ ख़ास बातें होती हैं जो याद रखनी होती हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। वो क्या हैं? स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, जिसको हम कहानी के अनासिर कहते हैं। कहानी के अनासिर जिनके बगैर मुमकिन नहीं है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी हो सके। तो इन कहानी के अनासिर को बहुत गौर से देखें, सुने, और इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के 5 अनासिर होते हैं, ये बहुत अहम है। इनके बगैर कहानी मुमकिन नहीं है कि अच्छी हो, लोग पसंद करें। तो सबसे पहले मेन चीज जो है, ये पूरी कहानी के बारे में बात है, कहानी का अहाता, इसको प्लॉट कहा जाता है। कहानी का अहाता। नंबर 2 है माहौल, यानी सेटिंग, जब कहानी शुरू होती है। और फिर किरदार होते हैं कहानी में, प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले होते हैं, और फिर मसले का हल। ये 5 चीजें हर कहानी में लाजमी होती हैं, इनके बगैर मुमकिन नहीं कि आप कहानी लिख सकें। तो पहले सबसे है प्लॉट या कहानी का अहाता। ये होता क्या है? सबसे पहली बात कि कहानी में क्या होता है, ये है कहानी का अहाता। यानी अहाता हम इस चीज को कहते हैं कि पूरी आपको सिचुएशन पता हो कि कहानी में क्या होगा। वाकयात की तरतीब होती है, और बहुत सारे वाकयात जिनके बारे में हमने बात करनी है वो भी प्लॉट कहलाता है। इसी तरह से प्लॉट में आपको पता चलता है कि चीजें एक के बाद दूसरी रूनुमा होती हैं। तरतीब, वही बात फिर से कि तरतीब होती है। फिर वाकयात की तरतीब में क्या होता है? सबसे पहले आगाज यानी शुरू होती है कहानी, और फिर उसके बाद वस्त आता है, सेंटर है, क्लाइमेक्स पे जाती है सिचुएशन, और फिर इख्तिताम हो जाता है जब उसकी कोई हमें सोल्यूशन मिल जाती है। जैसे देखिए अब यहाँ पे प्लॉट क्या है, पहले एक चीज को स्टार्ट किया जा रहा है, फिर उसको मिडल यानी उसका वस्त आता है, और फिर एंड हो जाता है। इस तरह से एक्शंस जो हैं, वो जो काम हो रहे होते हैं, वो इस तरतीब से होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है सेटिंग या माहौल। जब आप कहानी शुरू करते हैं तो आप बताते हैं कि कहानी कब और कहाँ है। कोई भी वाकया जो रूनुमा हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो कब और कहाँ हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, वो हम डिटेल्स बाद में करेंगे। फिर ये कि कहानी का जो माहौल है, सेटिंग जो है, वो हकीकी से मुराद क्या है कि जो सचमुच आप देखते हैं इस दुनिया में होता है, वो भी हो सकती है, और तख़य्युलाती भी। तख़य्युलाती का क्या मतलब है कि आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, वो सचमुच नहीं होता, उसको आप रियल लाइफ में नहीं देखते। वो भी सिचुएशन आप बना सकते हैं, उससे कहानी मज़ेदार हो जाती है। फिर हम कहानी में कोई भी ज़माना इस्तेमाल कर सकते हैं, माजी भी यानी गुजरा हुआ वक्त में कहानी लिख सकते हैं, हाल में लिख सकते हैं, मौजूदा ज़माने में, और मुस्तकबिल में भी लिख सकते हैं। तो कहानी लिखने के लिए ये बातें ज़हन नशीन करते जाएं, याद करते जाएं। फिर एक और बात, जब आप कहानी की सेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं या माहौल के बारे में बात करते हैं, तो उनको सेटिंग को बताते हुए आप चूंकि जगह का नाम भी बता रहे होते हैं, जैसे आप देखें ये भी जगह है, जगह भी बताते हैं, फिर वक्त बताते हैं कौन सा है। ठीक है, जगह, वक्त, और फिर साथ सिचुएशन क्या हो सकती है कि मौसम हो सकता है कौन सा है। तो अब यहाँ पे अब शाम का वक्त है तो खूबसूरत का लफ्ज इस्तेमाल साथ करेंगे, रात है तो अंधेरी, यानी ये मजीद उसके मानी में इजाफा करने के लिए है। आसमान, ये साहिल समंदर है तो उसकी खूबसूरती, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर आ जाता है आगे किरदार या कैरेक्टर्स कहते हैं इनको हम। तो अब किरदार क्या होते हैं? कहानी में मौजूद लोग, इंसान यानी हो सकते हैं, जानवर, या कोई भी मखलूक। वो मखलूक जो सचमुच मौजूद है, या वो मखलूक जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं अपने पास से, अपने ज़हन से कोई किरदार बना लेते। ठीक है, फिर आ जाता है कि एक किरदार बहुत अहम होता है कहानी में, और उसी के गिर्द सारी कहानी होती है, यानी वही सारा काम मोस्टली कर रहा होता है, उसे ही मुश्किलें पेश आती हैं, और उसी ने मसले हल करने हैं। कहानी में चंद किरदार भी हो सकते हैं और बहुत से भी।
कोशिश करें शुरू में कि थोड़े किरदार हों आपकी कहानी में, तो आसानी रहेगी। उसके बाद आ जाता है मसला या मुश्किल। जब आप कहानी लिखते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई आपने प्रॉब्लम बतानी है कि उस कैरेक्टर को जो अहम किरदार था उसको क्या मसला पेश आया, वो ज़रूरी है। अब मसला क्या होता है कि लाइफ रूटीन से अच्छी तरह से चल रही है और फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, और जो ख़ास किरदार है, अहम किरदार है, वो परेशानी का शिकार हो जाता है, वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो अब मसला या जो ख़ास परेशानी है वो उस अहम किरदार को, ख़ास किरदार को परेशान कर रही है, वो मुसीबत में है। तो अब क्या करना है? हमने उसका सोल्यूशन तलाश करना है, मसले का हल ढूंढना है। तो वो मसले का हल कहानी का आखिरी हिस्सा है। जो किरदार हैं कहानी के, वो परेशानी का शिकार थे, अब मसले को हल करना है, तभी कहानी में एक लुत्फ आएगा लोगों को। लोग चाहते हैं कि मसले का हल मिले और इसी से वो सीखते भी हैं। तो कहानी में इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप मसले का हल किस तरह से दिखाते हैं। मसला हल हो जाना चाहिए, इसका ख्याल रखें कि बगैर हल किए मसला नहीं छोड़ना कहानी में, उसका हल बताना है कि कैसे उस किरदार ने वो मसला हल किया। फिर कहानी का इख्तिताम कैसे किया गया, अच्छे तरीके से, सैड तरीके से किया गया, खुशी खुशी किया गया, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आम तौर पे किरदार जो है वो खुश हो जाता है दोबारा, यानी पहले जैसे वो शुरू में था। और अहम बात, जब आप सोल्यूशन या इख्तिताम कर रहे होंगे, मसले का हल कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई सुनने वालों को, देखने वालों को पैगाम देना है, पढ़ने वालों के लिए पैगाम होना चाहिए उसके अंदर, कोई सबक सीखें वो। अब एक दफ़ा इन सब चीज़ों को दोहरा लें कि पहले सबसे कहानी का अहाता या प्लॉट होता है, और उसमें आगाज़ होता है, यानी कहानी शुरू होती है, उरूज आता है, और उसके बाद अंजाम आ जाता है, इख्तिताम आ जाता है। ये पूरी कहानी के बारे में बात है। और फिर अब आगाज़ में क्या होता है, सेटिंग होती हैं और किरदार उनके बारे में बताया जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हो जाता है कि अब कैसे उस मुश्किल को हल करें, इस मसले को कैसे हमने दूर करना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो ढूंढा जा रहा होता है। और फिर एक वक्त आता है कि कहानी अपने सोल्यूशन की तरफ चल पड़ती है, मसले का हल नज़र आने लगता है कि हाँ हल हो जाएगा, और वो अंजाम की तरफ आ जाती है कहानी। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये इस चीज़ को शो कर रही है। इस तरह से कहानी मुकम्मल हो जाती है, और मसले का हल जब तलाश करते हैं तो कोई ना कोई नतीजा, कोई सबक, कोई ना कोई अच्छी बात लोग सीखते हैं। ये चीज़ें याद रखें और उसके बाद हम आगे कहानी लिखना शुरू करेंगे। अभी बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो, कमेंट हो, तो ज़रूर रब्ता कीजिए। अगली वीडियो जो कि कहानी लिखने से मुतालिक होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।